जमीन आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक अब्दुल रहमान साहब ने या किसी ने अपनी जमीन बेच दी फला साहब के पास, और फला साहब ने जो है जमीन खरीद ली अब्दुल रहमान साहब से और पूरे पैसे दे दिए, पूरे पैसे दे दिए। जब उसने जमीन वाले को पूरे पैसे दे दिए, जमीन उसकी हो गई, इसलिए कि पैसे चुका दिए, बात पक्की हो गई। इसने कहा कि हाँ हमने आपको जमीन दे दी, और इसने कहा कि हाँ मैंने जमीन ले ली, बस अलग हो गए। अब देखिए जमीन इसकी हो गई इसलिए कि बेच दिया और पैसे भी इन्हें मिल गए। अब जो कागजात हैं अब्दुल रहमान साहब के पास, ये कागजात जमीन के वो साहब के, यानी आप अब्दुल हक कह लीजिए, अब्दुल हक साहब के की अमानत है। अब अब्दुल रहमान साहब को क्या करना चाहिए? भाई मैंने जमीन बेच दी है, आप खरीद लिए हैं, मुझे पैसे मिल गए हैं, लेकिन जमीन के कागजात मेरे पास है, आप ले जाइए, रजिस्ट्री करा लीजिए। इन्हें कहना चाहिए, जमीन बेचने वाले को कहना चाहिए आप कागजात ले जाइए, रजिस्ट्री करा लीजिए, अगर परेशानी है तो बताइए, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ये कहना चाहिए। और अगर मदद कर देता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के साथ रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। तो इसे क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे सवाब मिलेगा, सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी भी मदद फरमाएगा। मगर क्या होता है? उल्टा हो रहा है भाइयों, उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? जमीन बेच दिया ना, तो जमीन तो बेच दिया हूं, पैसे भी मिल चुके हैं, मगर कागजात मेरे पास है, अभी भी जमीन मेरे कब्जे में है, अभी भी मैं जैसे चाहूं अब्दुल हक को नचा सकता हूं, कुछ भी कहेगा नहीं मानूंगा, जैसे चाहूंगा सताऊंगा, जैसे चाहूंगा डिमांड करूंगा, कहता रहता है। देखो जमीन बेच दियो, मुझे और कुछ चाहिए, मेरी फला बहन का हक है, फला है, ये है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा ऐंठता रहता है और उसे धमकी देता रहता है, ज्यादा पकड़ पकड़ करोगे जमीन के कागजात मेरे पास है। बेचारा डर जाता है, डर जाता है, धमकाता रहता है। ये कहता है चाचा जी रजिस्ट्री करा दीजिए ना। अच्छा रजिस्ट्री कराएंगे, लेकिन मेरा फला बेटा वहां है, बेटी वहां है, और तो वो वहां है, सबको घर आने दो, सारे लोग मिलकर के रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे। ठीक है, सब तो आ गए, चाचा जी आपके बेटे सब तो आ गए, आपकी बिटिया भी आ चुकी है, रजिस्ट्री करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, फला दिन मंगल को रजिस्ट्री करा देंगे। मंगल को ये तैयार हो गया, चाचा आज तो मंगल है, अरे रे 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 मेरी जूती बीमार है, मेरा क्या कहते हैं, मेरे घर की मुर्गी बीमार है, तो ये है आज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आइंदा मंगल को, आइंदा मंगल को। ठीक है, मंगल से पहले एक दिन आया, चाचा कल मंगल है, जाएंगे? हाँ जाएंगे, ठीक है जाएंगे जाएंगे, हाँ लेकिन जाएंगे तो क्या होगा? फला गाड़ी से नहीं जाएंगे, स्कॉर्पियो से जाएंगे। और क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरी फला बेटी जाएगी, बेटा जाएगा, वो जाएगा, सबको एक एक कपड़ा लगेगा, रसगुल्ला का एक एक डब्बा लगेगा, और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और 10,000 रुपया कैश भी मुझे चाहिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अल्लाह के बंदो सुनो, जब आप जमीन की कीमत ले चुके हैं, ये फरमाइश कौन सी है, ये कैसी फरमाइश है, ये पैसे आप किस चीज के ऐंठे रहे हैं, ये जो डिमांड पे डिमांड करते हैं, ये डिमांड्स कैसे हैं? ये सब हराम है, हराम है। आप जब पैसे ले चुके हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराना आपकी जिम्मेदारी है।
अगर वो नहीं करा पाता है, आपको उसका हेल्प करना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और ये जो डिमांड कर रहे हैं ना, सुनिए, कुछ भी आप डिमांड नहीं कर सकते। कीमत के अलावा, जमीन की कीमत के अलावा एक चवन्नी भी आप नहीं ले सकते, बल्कि आपको उनके साथ जाना चाहिए। अपने पैसे से किराया भर करके रजिस्टर ऑफिस जाना चाहिए, और क्या कहते हैं, अपने पैसे से होटल में खाना चाहिए, और अलबत्ता रजिस्ट्री खर्च वो देगा। इस तरह से उनकी मदद करके आपको कागजात हवाला करने चाहिए। अलबत्ता अगर वो कहता है चाचा मेरे पैसे ही से खा लीजिए होटल में खाना, तो जायज होगा, लेकिन डिमांड करने का, मुतालबा करने का, भीख मांगने का जर्रा बराबर भी हक नहीं है।